आज अगर आपको एक खूंखार दरिंदे का रोल दिया जाए, हाँ भाई आपने उसको कर दिया, लेकिन उसके बाद दूसरी फिल्म में अगर आपको एक बहुत ही शरीफ मानव का रोल दिया जाए, आप उसको भी वैसी करें, वो अभिनेता कहलाता है। इसलिए मैं या मेरे जीवन में, अभिनय जीवन में मेरे ऊपर जो ये एक थप्पा लग गया है हास्य अभिनेता का, कॉमेडियन का, ये मेरी समझ में नहीं आया। मैं जब अपने गांव से चला था ना, तो मैंने थोड़ी सोचा मैं कॉमेडियन बनूंगा, नहीं सोचा था। मैं कॉमेडियन बनाया आप लोगों ने, दर्शकों ने, मैं तो अपना कैरेक्टर कर रहा था। इसलिए मैं कहता हूं कि कॉमेडी वैसी नहीं होना चाहिए कि अब मैं बर्थ करके बताता हूं वे कॉमेडी करो, ऐसे नहीं होती कॉमेडी। या मुंह बना दिया या फिजिकली कुछ ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नो। कॉमेडी निकलना चाहिए, आप अपना कैरेक्टर करें, कैरेक्टर से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो आप कर रहे हैं उसमें लोगों को मजा आना चाहिए, तो वो उस तरह का अभिनय होता है। तो मैंने जो भी, जिन फिल्मों में भी मुझे कैरेक्टर मिले मैंने किया, उसमें आप देख लीजिए मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ कैरेक्टर को जिया हूं। मैंने कॉमेडी करने की कोशिश नहीं की है, और कोशिश जहां भी आप करेंगे ना, वहां पर आप पकड़े जाएंगे। फेक नहीं होना चाहिए, फूहड़ कॉमेडी नहीं होनी चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए, फेशियल नहीं होना चाहिए। जमाना बदल गया है, अभी डिफरेंट होता है। अभी एक एग्जाम्पल मैं दूं आपको, मैंने सुरेंद्र शर्मा को सुना होगा आप लोगों ने, उनका फेस देखा आपने कभी? मैंने अपने 12 साल के बेटे को बोला कि देख बेटा, आने वाली परीक्षा में 50% से ज्यादा मत लाइयो, क्योंकि मेरा 51% था। अब ये डायलॉग है, सिचुएशन है। तो उन्होंने ना तो मुंह बनाया ना कुछ किया, लेकिन अपनी बात कह गए। मेरी एक फिल्म थी हमें राही प्यार के, पता नहीं कितने लोगों ने देखी वो, है ना? बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म है, बच्चों की फिल्म है, बड़ी पारिवारिक फिल्म है, आप सब लोग मिलकर के फिल्म को देख सकते हैं। मुझे कैरेक्टर दिया गया एक ऐसा आदमी जो बिहार का रहने वाला है और जापान गया हुआ है, वहां 4 साल ट्रेनिंग ली है, और उसके बाद वो इंडिया आता है, और आमिर खान की जो एक गारमेंट फैक्ट्री है वहां का मैनेजर बन जाता है। अब वो बिहार का रहने वाला है तो बिहारी बोलेगा। अब वो 4 साल जो उसने ट्रेनिंग ली है जापान की, वो उसको, उसके दिमाग में वही भरा हुआ है, तो वो उसको हमेशा सब लोगों को बोलता रहेगा। अब वो कैरेक्टर बनाने के लिए, अब मैंने कैरेक्टर बनाया, अब वो कैरेक्टर कॉमेडी हो गया, लेकिन मैंने ये सोच करके नहीं बनाया था कि इसमें कॉमेडी निकलेगी। मैंने अपने कैरेक्टर बनाया। महेश भट्ट के छोटे भाई हैं मुकेश भट्ट, जो कि प्रोड्यूसर भी हैं, उनको मैंने देखा, मैंने कहा यार ये थोड़ा पिक्यूलियर लग रहा है ये आदमी, इसको थोड़ा सा पकड़ना चाहिए। हम अपने जीवन में, अपने समाज में जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनको पकड़ो, वहीं से कैरेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि वो रियल कैरेक्टर होते हैं, वो कोई फेक कैरेक्टर नहीं होते, तो आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने मुकेश भट्ट को देखा, मुकेश भट्ट वो ऑलवेज ऐसा रखते थे, ऐसा ये पेट, व्हाट आर टॉकिंग अबाउट दिस, व्हाट आर नहीं, इस तरह से वो करते रहते थे। तो मैंने वो पकड़ा, कैसी बात करते हैं, क्या बोलते हैं, देखे राहुल बाबू, हम झूठा नहीं हूं, अनपढ़ हो सकता हूं, हम बेवकूफ हो सकता हूं, हम ये हो सकता हूं, लेकिन हम झूठा नहीं हो। कैसी बात करते हैं, 4 बच्चों को 3 बच्चे कैसे कर सकते हैं, तो ये एक कैरेक्टर बनाया। अब ये कैरेक्टर बन गया, तो अब लोगों ने उसको एंजॉय करना शुरू किया। तो मैंने जानबूझ करके उसमें कॉमेडी लाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक आदमी से वो कैरेक्टर लिया, लैंग्वेज लिया, बिहार की लैंग्वेज लिया, तो मुझे लैंग्वेज ने भी मदद किया, और वो मेरे को जो है ये जो मैंने किया था मैनरिज्म लिया था, उसने मुझे सपोर्ट किया।
इसी तरह आप देखते रहेंगे कि हर फिल्म में मैंने डिफरेंट रोल करता। अब ये जो आप इसका जिक्र करते हैं वेलकम का, आप वेलकम में देख लीजिए आप। तो वेलकम में ये हुआ कि अनीस भाई ने जब मुझे ये रोल सुनाया, जब हम दुबई में शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला मुस्ताक भाई कैसा करेगा इसको, ये करेक्टर जो ऐसा है, नाना पाटेकर का जितना भी है बताता है, नाना पाटेकर लोगों को डराना चाहता है, धमकाना चाहता है, और ये आदमी को उसको बोलता है बता बल्लू कि मुझे गुस्सा आता है तो क्या करता हूँ, इसको कैसा करेंगे। तो मैंने बहुत देर तक सोचा है कैरेक्टर को क्या किया जा सकता है। मैंने कहा यह डायरेक्टर चाहता है कि जस्ट लाइक टेप रिकॉर्डर होता है, हम कैसे टेप रिकॉर्डर को ऑन कर देते हैं और छोड़ देते हैं, तो टेप रिकॉर्डर बजते रहता है, आप उसको जब उसको बंद करेंगे बंद हो जाएगा, तोता रट जिसको बोलते हैं। कुछ नहीं, सुरेंद्र शर्मा को याद करो, डायलॉग बोल दो, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन मेरे मुंह से उदय भाई के लिए गलत निकल गया, तो उदय भाई ने मेरी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन अस्पताल लेके गया और उनका द्वारा ये कर दिया, बच्चों के लिए खिलौने लाए, बीवी के लिए सारे, बस। तो अब मैंने कहा सर मैं इसको ऐसा बोलूँ तो कैसा लगेगा, तो उनको बहुत अच्छा लगा। बोले हाँ, बिना उसके, अब वो तो एक बार तो नहीं, हजारों बार आज वो अक्षय कुमार के सामने बोल रहा है कि बता बल्लू मेरे को गुस्सा आता है तो क्या होता, कभी किसी के दूसरे के सामने बोलेगा, कभी किसी, तो मेरे को तो मशीन की तरह बोलना है, मेरी एक टांग नकली, वो तो नहीं बोलना, डायलॉग मेरा सेम है वही, और डराना है उसको। तो इस तरह से कैरेक्टर आपके बनते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा अपना अब अनुभव जो है एक्टिंग का, मैंने कभी भी किसी भी कैरेक्टर को ये सोच करके कि मैं इसमें कॉमेडी करना है, मैंने नहीं किया है। और मैं समझता हूँ जो भी एक्टर, बहुत बड़े बड़े एक्टर भी आप देख लेंगे ना, तो सब में आपको पता चले, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ कॉमेडी ही ना करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है इंडस्ट्री में, जिसको जो थप्पा लग जाता है ना, फिर उसको वही कैरेक्टर दिए जाते हैं। अभी आपने देखा होगा एक कैस्टर मुखर्जी थे, तो उसको शराबी बना के रख दिया। अब वो शराबी का, हर फिल्म में उसको शराबी का रोल, और वो बेचारे बहुत अच्छे एक्टर थे कैस्टो जी, वो थिएटर में बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे, बंगाल के थे वो, लेकिन उनको जो प्रोड्यूसर लेता नहीं है, और वो कैस्टो मुखर्जी तो शराबी का रोल, नहीं तो नहीं। फिर आप देखिए एक हमारे दोस्त थे, एक बहुत बड़ा हिट सीरियल था नुक्कड़, पता नहीं आप लोग बच्चे हैं तब, नुक्कड़ तो आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिट था वो नुक्कड़, जो सईद मिर्जा, अजीज मिर्जा, कुंदन शाह, इन लोगों की कंपनी ने बनाया था, और बहुत हिट हुआ था, बहुत चला था वो। उसमें एक कैरेक्टर था जो बहुत हिट हुआ था, कैरेक्टर का नाम था खोपड़ी, और उसका एक्टर का नाम था समीर खक्कड़। अब उसने इतना अच्छा किया वो शराबी का रोल कि लोगों ने बहुत पसंद किया। जब वो सीरियल खत्म हो गया तो उसको जो रोल ऑफर हो रहे थे वो सिर्फ शराबी के हो रहे थे। अब वो बड़ा मुश्किल में, कई बार हमसे मुलाकात होती तो कहता था यार क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, जो भी मिलता है बोलता शराबी, कितना शराबी करूं, मैं बोर हो गया हूं, पक गया हूं मैं। इतना तो मैंने नुक्कड़ में कितने 100 मतलब 200-300 एपिसोड कर दिए। अब मैं चाहता हूं कुछ चेंज करूं, आई एम एन एक्टर, मैं एक्टर हूं, मैं डिफरेंट रोल करना चाहता हूं। एक और कैरेक्टर था उसमें घनसू भिखारी, वो इतना बोर हो गया था कि लास्ट में ना बोले मुश्ताक, मेरे को कोई भी फोन आता है ना भाई ऐसा रोल है, तो मैं बोलता हूं कि कौन से होटल के सामने खड़े होना है, कि मतलब भाई कौन से कटोरा लेके कौन से होटल में या कौन से स्टेशन के सामने खड़ा होना। तो इतना वो हो गया था। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं ये समझता हूँ एक्टर होता है, उसको जो भी रोल दिया जाए। पता नहीं, मेरी एक और फिल्म थी जो शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी, देखी सर करके एक फिल्म थी, सर SIR, जिसमें मैंने मेरा नेगेटिव रोल था, जहाँ मैं गला काटता हूँ, जो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट रोल था, मतलब इस तरह का, मतलब विलेनिश नेगेटिव रोल करना, लेकिन मैंने वो भी किया है, उसमें भी लोगों ने मुझे पसंद किया। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग आने वाले भविष्य के कलाकार हैं, और विश करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छा काम करें, आगे चल के अच्छी फिल्मों में जो भी है, एक्टिंग में हो, डायरेक्शन में हो, फोटोग्राफी में हो, राइटिंग में हो, जो भी हो, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि जो आपको लगे ना, नहीं तो कभी कभी हम लोग ऐसे वो हो जाते हैं, मोनोटोनस हो जाते हैं
कि भाई यही रोल है, बस यही करना, करते रहो, तो जीवन का रस जो है, जो एक्टिंग का जो मजा है, वो चला जाता है।